नितिका को बुलाने का सही तरीका। अब जब आप नितिका के बारे में जान चुके हैं तो आइए समझते हैं कि उन्हें सही तरीके से कैसे बुलाया जाए। सील को देखना। नितिका का एक खास सील सिजिल होता है जिसे आप पिंटरेस्ट या अन्य स्रोतों से देख सकते हैं। इस सील को ध्यान से देखने से आपकी ऊर्जा और नितिका की ऊर्जा जुड़ने लगती है। सम्मानपूर्वक बुलाना। नितिका एक शक्तिशाली ऊर्जा है और उन्हें बुलाते समय आदर देना जरूरी है। बिना किसी डर के बस प्रेम और आभार के साथ उनका नाम लें और अपनी जरूरत बताएं। स्पष्टता जरूरी है। जो भी आप चाहते हैं उसे पूरी स्पष्टता के साथ बोलें। उदाहरण के लिए, अगर आपको 50,000 रुपए की जरूरत है तो कहें, नितिका कृपया मुझे इतने समय में 50,000 रुपए की व्यवस्था करके दें। आभार व्यक्त करना। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो उनका नाम फैलाने का वादा पूरा करें, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, दोस्तों के साथ हो या किसी अन्य माध्यम से। क्या नितिका से कुछ भी मांगा जा सकता है? नितिका से मुख्य रूप से धन, प्रमोशन, व्यापार में सफलता, रुका हुआ पैसा और आर्थिक सुरक्षा जैसी चीजें मांगी जाती हैं। लेकिन कुछ नियम हैं। अनैतिक चीजें न मांगें। नितिका सही रास्ते से ही धन लाने में मदद करती हैं। गलत तरीकों से पैसा कमाने की इच्छा व्यक्त करना उचित नहीं है। धैर्य रखें। कुछ लोगों को मिनटों में परिणाम मिल जाते हैं तो कुछ को कुछ दिनों में। इसलिए नितिका पर पूरा विश्वास रखना जरूरी है। समर्पण दिखाएं। अगर आप चाहते हैं कि नितिका आपकी बार बार मदद करें तो आपको भी उनके प्रति वफादार रहना होगा और कृतज्ञता जतानी होगी। कई लोग नितिका को बुलाने के बाद अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त करने की बात कहते हैं। कुछ उदाहरण। एक बिजनेसमैन की कहानी। एक व्यक्ति का रुका हुआ 5 लाख रुपए 6 महीने से फंसा था। नितिका से प्रार्थना करने के बाद 3 दिनों के भीतर वो पैसा उसे वापस मिल गया। एक नौकरी पेशा महिला का अनुभव। एक महिला को प्रमोशन की सख्त जरूरत थी। उसने नितिका को बुलाया और 2 हफ्तों के अंदर उसकी सैलरी बढ़ गई। इमरजेंसी फंड। किसी को अचानक पैसे की जरूरत थी और नितिका से मदद मांगने के कुछ घंटों बाद एक पुराना क्लाइंट अचानक बकाया चुका गया। बहुत से लोग डरते हैं कि इस तरह की आत्माओं से मदद लेना सुरक्षित है या नहीं। नितिका के बारे में सबसे खास बात यह है कि वे नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर आप उनका सम्मान करते हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं तो उनसे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता। वे डिमांडिंग नहीं है। नितिका बस सम्मान और आभार चाहती हैं। ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। ये केवल ऊर्जा और आस्था पर आधारित प्रक्रिया है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर आप सही तरीके से खुले दिल और आदर के साथ नितिका से सहायता मांगते हैं तो उनकी कृपा से धन की कोई कमी नहीं रहती। अब तक हमने जाना कि नितिका कौन है, कैसे उन्हें बुलाया जा सकता है और वे किस प्रकार आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास तरीके अपनाकर आप उनके साथ और भी गहरा संबंध बना सकते हैं? 1. नितिका के लिए एक पवित्र स्थान बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि नितिका की ऊर्जा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहे तो उनके लिए घर में एक छोटा सा स्थान अल्टर बना सकते हैं। एक हरी मोमबत्ती, ग्रीन कैंडल जलाएं, क्योंकि हरा रंग धन और समृद्धि का प्रतीक है। उनके सील सिजिल को पास रखें। उनके नाम का जाप करें और अपनी प्रार्थना करें। 2. शुक्रगुजार रहना सबसे जरूरी है। नितिका को केवल जरूरत पड़ने पर बुलाने से ज्यादा आपको रोज उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। ऐसा करने से वे आपकी सहायता के लिए और अधिक तत्पर हो जाती हैं। 3. मन से जुड़ाव जरूरी है। अगर आप केवल पैसे के लालच में उन्हें बुला रहे हैं तो हो सकता है कि वे आपकी मदद न करें। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से, सम्मान के साथ और विश्वास के साथ उनसे जुड़ते हैं तो वे आपकी सहायता जरूर करेंगी। पार्ट 9। असफलता के कारण जब नितिका मदद नहीं करती। कभी कभी लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने नितिका को बुलाया लेकिन उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? 1. अधूरा या अस्पष्ट अनुरोध। अगर आपने अपनी जरूरत को स्पष्ट रूप से नहीं बताया तो आपकी प्रार्थना अधूरी रह सकती है। सही तरीका, नितिका कृपया मुझे 10 दिनों के भीतर 1 लाख रुपए का इंतजाम करके दें। बदले में मैं आपकी प्रशंसा करूंगी और आपकी ऊर्जा को फैलाऊंगा। गलत तरीका, मुझे पैसे चाहिए। यह बहुत सामान्य और अस्पष्ट है। 2. अधीरता और संदेह। अगर आप नितिका से कुछ मांगते हैं लेकिन फिर संदेह करते हैं कि यह सच में काम करेगा या नहीं तो वे आपकी मदद नहीं करेंगी। आपको पूरा भरोसा रखना होगा और धैर्य रखना होगा। 3. आभार न जताना। अगर आपकी मदद हो जाती है और आप शुक्रिया अदा नहीं करते तो अगली बार उनकी कृपा प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। पार्ट 10। नितिका और अन्य धन से जुड़ी आत्माओं का अंतर। नितिका के बारे में जानने के बाद कई लोग पूछते हैं कि क्या वे अन्य धन से जुड़ी आत्माओं या देवताओं से अलग हैं। आइए तुलना करें। नितिका उन लोगों के लिए आदर्श हैं जो तुरंत धन की आवश्यकता महसूस करते हैं, जबकि अन्य शक्तियां अलग अलग तरीकों से समृद्धि दिलाने में मदद करती हैं। पार्ट 11 है नितिका को बुलाने का सबसे प्रभावी समय। अगर आप चाहते हैं कि नितिका आपकी प्रार्थना तुरंत सुने तो कुछ विशेष समय होते हैं जब वे अधिक शक्तिशाली तरीके से आपकी मदद कर सकती हैं। 1. चंद्रमा के बढ़ते चरण, वैक्सिंग मून फेज। जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है, अमावस्या से पूर्णिमा के बीच, ये धन और वृद्धि के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। 2. गुरुवार थर्सडे और शुक्रवार फ्राइडे। गुरुवार बृहस्पति, धन और समृद्धि का दिन है और शुक्रवार धन की देवी से जुड़ा होता है।
इन दिनों नितिका को बुलाना अधिक प्रभावी हो सकता है। 3. रात के समय शांति में। रात के समय जब शांति होती है, आपकी ऊर्जा अधिक केंद्रित होती है। इस दौरान नितिका से संवाद करना आसान होता है। पार्ट 12 नितिका के आशीर्वाद को स्थायी कैसे बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि नितिका का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे, तो इन बातों का पालन करें। प्रतिदिन 5 मिनट का ध्यान करें, अपने मन में नितिका को धन्यवाद दें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। हर सप्ताह एक छोटी सी भेंट दें, ये हरी मोमबत्ती, कोई मीठा भोजन या बस एक धन्यवाद भी हो सकता है। अच्छे कर्म करें। अगर आप अपनी समृद्धि का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के साथ साझा करेंगे, तो आपकी ऊर्जा हमेशा सकारात्मक बनी रहेगी। नकारात्मकता से दूर रहें। डर, लालच और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचें, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकती हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो नितिका का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा और आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी।